हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और मेरा नाम राजन सिंह। और आज इस वीडियो में हम लोग बीएससी जूलॉजी का जो है एक टॉपिक जो है स्टडी करना है आपके सिलेबस में, फर्स्ट ईयर में, या कहिए बीएससी पार्ट 1 में जो है स्टडी करना है जूलॉजी में। ठीक है, तो देखिए यह क्या टॉपिक है। तो यह है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ है, उसका चीफ कैरेक्टर्स को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड क्लासीफाई इट अप टू क्लासेज गिविंग द कैरेक्टर्स ऑफ ईच क्लास। ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा गया है ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी हेल्प हो अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने में। और प्रोटोजोआ संघ के जो है ग्रीन जो कलर में लिखा गया है, प्रोटोजोआ संघ के मुख्य गुणों का विवरण दे तथा इसके प्रत्येक वर्ग का विवरण देते हुए वर्गों तक वर्गीकरण करें। तो चलिए आइए हम लोग फटाफट जो है इसके पूरे प्रोटोजोआ को जो है इसको हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोटोजोआ संघ के प्रमुख गुण या सामान्य लक्षण निम्न है। पहला, प्रोटोजोआ जो होता है हमारा वह एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक जंतु है जो एक ही कोशिका द्वारा जीवन के सारे कार्यों का जो है संपादन करता है। दूसरा देखेंगे, ये साधारणतः जो है जल में पाए जाते हैं, परंतु इनमें कुछ जीवन काल के कुछ समय तक सूखे स्थानों में भी रहते हैं। तीसरा देखेंगे, जो इसका शरीर होता है प्रोटोजोआ का हमारा, तो इसका शरीर जो होता है, देखिए लिखा गया है कि प्रोटोजोआ जो हमारा होता है देखिए लिखा गया है कि शरीर के जल के नियंत्रण के लिए संकुचनशील रसदानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होते हैं। चौथा जो है लिखा गया है इसमें कि जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, तो इसमें कुछ प्रोटोजोआ का आकार जो है निश्चित होता है, क्योंकि उनमें बाह्य कठिन झिल्ली या पेलिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाह्य कठिन झिल्ली या पेलिकल पाया जाता है। कुछ जंतुओं में पेलिकल नहीं पाया जाता है और उनमें जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बहता रहता है, इसलिए उनका आकार निश्चित नहीं होता है। पांचवा है, कुछ प्रोटोजोआ परजीवी पैरासिटिक होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। वर्गीकरण देखिए, प्रचलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ के 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग फर्स्ट जो है आपका वह है सार्कोडीना या राइजोपोडा। ठीक है, तो सार्कोडीना और राइजोपोडा को देखिए, तो इनका आकार जो है अनियमित होता है, क्योंकि इनके शरीर में से जो है उंगली के समान जो है प्रवर्ध प्रोसेस हमेशा निकलते हैं और लुप्त तो होते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं, सुडोपोडिया कहते हैं। दूसरा है कुटपाद जो होता है, कुटपाद इन जंतुओं के प्रचलन तथा भोजन ग्रहण करने का अंग है। तीसरा है आपका कि ये साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, परंतु कुछ परजीवी पैरासिटिक भी होते हैं। उदाहरण हो गया अमीबा, एंटामीबा। वर्ग 2 जो मैस्टिगोफोरा है, तो हम लोग वर्ग 2 अब मैस्टिगोफोरा को जो है जानेंगे कि हमारा जो है मैस्टिगोफोरा क्या है। तो वर्ग 2 मैस्टिगोफोरा है, इनका आकार निश्चित होता है। इनका जो भी आकार होता है मैस्टिगोफोरा का, यह कैसा होता है? निश्चित होता है। और दूसरा नंबर है कि इनके अगले सिरे से चाबुक के समान, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, चाबुक के समान जो है एक रचना निकलती है जिसे फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, और 3 नंबर है, आप लोग समझ गए होंगे पिक्चर के माध्यम से, कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जिनमें वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं। कुछ ऐसा मैस्टिगोफोरा है सब इसका फीचर्स कि कुछ स्वतंत्र जीवी होता है सब जिनमें वर्णक पिगमेंट जो है वह पाया जाता है। मैस्टिगोफोरा का चौथा नंबर विशेषता देखिए, कुछ प्राश्रयी या परजीवी पैरासिटिक होते हैं। उदाहरण यूग्लिना हो गया, ट्रिपनोसोमा हो गया। ठीक है, वर्ग 3 बात करते हैं हम लोग स्प्रोजोआ का। तो जो हमारा स्प्रोजोआ है, इसका देखिए पूरा जो भी विशेषता है इसका देखिए, तो ये परजीवी पैरासिटिक होते हैं। और दूसरा है विशेषता कि इनमें प्रचलन अंग का सदा अभाव रहता है। तीसरा, संकुचन रसदानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित रहता है। उदाहरण हो गया प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिम इत्यादि जो है स्पोरोजोआ के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 4 जो है आपका सिलिएटा है, तो सिलिएटा है तो इसको हम लोग जानते हैं। तो वर्ग 4 सिलिएटा जो है हमारा, इसका आकार निश्चित होता है। जो सिलिएटा है तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और दूसरा, शरीर जो है पक्ष में सिलिया से ढका रहता है, जो प्रचलन तथा भोजन पकड़ने में जो है सहायता देता है। 3 नंबर जो इसका विशेषता है कि न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा जो है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस 2 प्रकार का होता है सिलिएटा में। ठीक है,
उदाहरण आपका पैरामीशियम हो गया, वर्टिसिला हो गया। इसका बहुत मस्त उदाहरण दिया गया है कि पैरामीशियम है और वर्टिसिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ग 5 है सक्टोरिया। तो आइए सक्टोरिया को हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा सक्टोरिया है, तो सक्टोरिया का जो इसका विशेषता होता है, इसको देखिए। तो इनमें पक्ष जो है सिर्फ जातक अवस्था, जो लार्वल स्टेज होता है में पाए जाते हैं। उदाहरण आपका इफेलोटा हो गया। वर्ग 5 सक्टोरिया को ध्यान से देखिए कि इनमें जो पक्ष होता है सिर्फ जातक अवस्था लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। उदाहरण आपका इफेलोटा हो गया। तो चलिए, ये हमारा वर्ग 5 लास्ट है सक्टोरिया, और इनमें पक्ष जो है सिर्फ जातक अवस्था लार्वल स्टेज में पाया जाता है। उदाहरण इफेलोटा हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये समाप्त होता है हमारा प्रोटोजोआ संघ का जो भी था हम लोग क्लासेस थे, उसको विवरण देना था, पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये आपका बीएससी जूलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बीएससी जूलॉजी एंड बीएससी बॉटनी का जो है फर्स्ट ईयर का जो है पूरा तैयारी जो है इस चैनल पर आपको मिलेगा। पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा, और जो भी आपको चीज़ चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको जो है इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।